चित्रण देखिए, द्रौपदी, इसी का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, और द्रौपदी के बाद युधिष्ठिर, दो लोगों का चरित्र चित्रण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़िए। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कृत खंड काव्य सत्य की जीत की जो नायिका है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, तो भी आपको द्रौपदी का करना है, क्योंकि उसकी नायिका द्रौपदी है। कभी ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरीह रूप में प्रस्तुत ना करके आत्मसम्मान से युक्त, ओजस्वी, सशक्त और वाक्पटु वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे आप स्वाभिमानिनी डालेंगे हेडिंग। क्या डालेंगे? स्वाभिमानिनी हेडिंग। द्रौपदी स्वाभिमानिनी है, वो अपमान सहन नहीं कर सकती, वो अपना अपमान संपूर्ण नारी जाति का अपमान समझती है। वो नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से एकदम चेंज है, बिल्कुल अलग है। वो असहाय और अबला नहीं है, बल्कि सबला है, और वो अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली महिला के रूप में चित्रित है। निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी निर्भीक है, निडर है, साहस से परिपूर्ण है। द्रौपदी दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले जाता है, उसे अपमानित करना चाहता है, तब द्रौपदी बड़े साहस और निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती है। वो तनिक भी नहीं डरती है। विवेकशील अर्थात बुद्धिमान युवती। द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारियों में से नहीं है, बल्कि विवेक से, बुद्धि से काम लेने वाली नारी है। वो भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है। अतः वो कौरवों द्वारा विजित नहीं है, कौरवों ने उसको जीता नहीं है। सत्य एवं न्याय प्रिय रानी है। द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, साथ ही न्याय प्रिय भी है। वो अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती है। जब दुशासन द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वो उसे ललकारती हुई कहती है कि न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूं मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। वो कहती है कि मुझे न्याय में विश्वास है, और मैं सत्य में, शक्ति में अनंत महान, मैं सत्य में ही शक्ति को मानती हूं, सत्य को ही अनंत महान मानती हूं। मैं निरंतर सत्य ही ईश्वर है, उसी भगवान को मैं मानती आई हूं, मैं किसी को नहीं मानती। वीरांगना, एक युवती द्रौपदी जो है वो वीरांगना है। द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है, वो चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। बिल्कुल ऐसे ही नारी जाति को होना चाहिए। आज की नारी अबला नहीं, सबला नारी है। नारी जाति का आदर्श द्रौपदी पूरी नारी जाति का, संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श, एक आइडल है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वो बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिलाकर चूर कर सकती है। पापियों के नाश के लिए भैरवी बन सकती है, दुर्गा बन सकती है, काली खप्पर वाली बन सकती है। वो कहती है कि पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। इसीलिए सार रूप में हम कह सकते हैं कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानिनी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती, साध्वी, नारीत्व के स्वाभिमान से मंडित और नारी जाति का आदर्श है आपकी द्रौपदी। तो इसकी आप हेडिंग याद करेंगे। पहली क्या है? स्वाभिमानी नारी द्रौपदी है, निर्भीक एवं साहसी नारी द्रौपदी है, विवेकशील नारी द्रौपदी है, वीरांगना द्रौपदी है, सत्यनिष्ठ एवं धर्मप्रिय नारी है, न्यायप्रिय नारी है, नारी जाति का आदर्श है। कौन? द्रौपदी।